नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। जो हमारा प्रेशर होता है इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप वो क्या होता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर हमने इसको क्यों बोला है ये भी हम जानेंगे। अब देखिए, आप पहले एक लिक्विड ड्रॉप मान लीजिए कोई सरफेस है और उसके ऊपर एक लिक्विड ड्रॉप होती है। तो ये जो लिक्विड ड्रॉप होती है ये अपना एरिया जो है, सरफेस एरिया है, मिनिमम करने की कोशिश करती है। किसके कारण से? सरफेस टेंशन के कारण से। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि इसके सरफेस के ऊपर जो है टेंशन जो क्रिएट होगी जिससे कि ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, इसको सरफेस टेंशन हम बोलते हैं। और ये मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है ये जो लिक्विड ड्रॉप है। लेकिन ये इतना मिनिमम नहीं कर सकता कि हम कहें कि ये छोटा होता चला जाए और ये जो है जीरो साइज में आ जाए। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इसके इनसाइड की फोर्सेस है वो इसको काउंटर बैलेंस करती हैं, इस लिक्विड ड्रॉप को जीरो साइज होने से बचाती हैं। ऐसा ही होता है। ये सरफेस एरिया कुछ दूर जाकर, यानी कि मिनिमम एरिया रिक्वायर तो करेगा, लेकिन कुछ दूर जाकर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा जिससे इसकी इनसाइड की और जो आउटसाइड का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। अब आउटसाइड का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और सरफेस टेंशन जो है मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। तो इनसाइड प्रेशर इतना होना चाहिए जो इसको काउंटर बैलेंस कर सके, और वो भी बिल्कुल इसकी उल्टी डायरेक्शन में। जैसे कि बाहर से ये अंदर की तरफ इसको दबाने की कोशिश करेगा सरफेस एरिया को, तो अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए, इसको काउंटर बैलेंस कर सके। अब इसी केस के लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक लिक्विड ड्रॉप है और इसके अंदर जो हम मान लेते हैं कि जो प्रेशर है, जो इनसाइड प्रेशर है उसको P मान लेते हैं, और वो जो है इस तरह से एक्ट करेगा, इनसाइड से बाहर की तरफ एक्ट करेगा ताकि वो इसको काउंटर बैलेंस कर सके, जो ये मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश कर रही है जो कि लिक्विड ड्रॉप है। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि जब ये एक्सेस प्रेशर लगता है, एकदम से जो इंक्रीज आता है इसके अंदर, ये जो इंक्रीज आता है यानी कि इतना जो साइज इंक्रीज हुआ, इसको हम मान लेते हैं कि ये डेल आर आता है। ये आर है यहां से यहां तक रेडियस, और ये डेल आर है। अगर आप यहां से सेंटर से यहां तक की रेडियस देखें आर है, और यहां से यहां तक डेल आर है। तो जैसे ही इनसाइड प्रेशर लगता है, तो अगर आप लेना चाहते हैं कि इसके अंदर मान लीजिए थोड़ा सा चेंज आता है, तो वो डेल आर हम लेंगे। तो इसको हम सोल्व करके देखेंगे। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि S जो है सरफेस टेंशन है ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। जो S है वो सरफेस टेंशन है लिक्विड ड्रॉप की। उसके बाद जो PA है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि बाहर से एक्ट करेगा इस ड्रॉप के ऊपर। PI है टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, यानी कि ये जो प्रेशर डेवलप हुआ अंदर, इसको हम बोल देते हैं कि ये PI है जो इसके अंदर डेवलप होगा, और बाहर के प्रेशर को वो काउंटर बैलेंस करेगा। तो वो चीज। अब जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है इनसाइड द ड्रॉप वो कितना होगा? अब इनसाइड प्रेशर कितना होगा, यानी कि PI माइनस PA, आप इसको ये लिख सकते हैं। इनसाइड प्रेशर जो ये P है ये किसके बराबर होगा? PI माइनस PA के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप है और उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करें। तो यही एक्सेस ऑफ प्रेशर रहेगा हमारे पास, जो कि ड्रॉप के इनसाइड होना चाहिए, जो कि काउंटर बैलेंस करेगा टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और जो बाहर से लग रहा है वो। और ये ज्यादा होगा इनसाइड द ड्रॉप से, ये भी हमें पता है, तभी तो वो उसको काउंटर बैलेंस कर पाएगा और इसकी शेप को जो है जीरो होने से रोकेगा, साइज को। तो PI माइनस, इसलिए PA यहां पर हमने लिखा है। अब जो ये एक्सेस प्रेशर है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि एक्सेस प्रेशर होगा तो यहाँ पे R जो है, जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन रेडियस मिलेगा आपको ड्रॉप के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में, जो हमने लिखी है डेल आर। तो जो वर्क डन होगा एक्सेस प्रेशर के कारण, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? जो वर्क डन इस एक्सेस प्रेशर के कारण होगा, जो कि ये P है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? अब फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं? फोर्स को आप लिख सकते हैं P इंटू A, यही होता है। प्रेशर इंटू एरिया, या प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, तो वहां से फोर्स हमने निकाल लिया, प्रेशर इंटू एरिया। अब ये जो प्रेशर है ये एक्सेस प्रेशर है इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? जितना इसने लिया है, यानी कि इसका जो रेडियस चेंज हुआ है जो कि है डेल आर। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन हमारा हो जाएगा P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर,
यानी कि P एक्सेस प्रेशर हो गया, एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरह की फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में आपको दिख रही है, तो सर्कल की फॉर्म में है, तो आपने ये जो सरफेस एरिया है, इसका जो एरिया है हमने ले लिया 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया। तो इनटू जो है डेल आर, जो डेल आर इसकी जो ये इसने डिस्प्लेसमेंट मूव किया है, तो एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर और इनटू डेल आर, ये वर्क डन हमारा आ जाएगा। अब जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है ड्रॉप का, वो क्या हमारे पास होगा वो देख लेते हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया यानी कि यहाँ ये जो एरिया था पहले और फिर ये डेल आर, इसकी रेडियस जो बढ़ी, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होगा, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो बड़ी हो चुकी है ये ड्रॉप है, जब आर से डेल आर पे जाएगी तो फाइनल सरफेस एरिया में से इनिशियल सरफेस एरिया घटा दें तो हमें इंक्रीज इन सरफेस एरिया मिल जाएगा, यानी कि ये जितना अभी गैप हमारा बना है वो मिल जाएगा, वो होगा 4 पाई आर इंटू डेल आर का स्क्वायर। यानी कि अब यहां देखिए जो फाइनल एरिया है वो क्या है 4 पाई आर प्लस डेल आर, क्योंकि यहां तक हमें लेना है तो यहां से यहां तक रेडियस आर है और यहां तक डेल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर था तो आर की जगह आर जो है हमारा आर प्लस डेल आर आएगा, तो यहां पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये प्लस है यहाँ पे आर प्लस डेल आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस इनिशियल सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने यहां भी लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर प्लस डेल आर का स्क्वायर, यानी कि जो बाहर वाला सरफेस का एरिया है माइनस अंदर वाले सरफेस का एरिया, ये इंक्रीज आ जाएगा। अब इसको जो है आप a प्लस बी का स्क्वायर जो फॉर्मूला है यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2r डेल r, तो यहाँ पर जो r है ये कैपिटल है तो 2r डेल r आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये r का स्क्वायर, यहाँ 4 पाई कॉमन ले लिया है दोनों में से, तो 4 पाई को बाहर निकाल लिया है, तो ये हमारे पास बचेगा r स्क्वायर प्लस डेल r स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी 4 पाई कॉमन आ गई तो r स्क्वायर। अब यहां से जब आप कैंसिल आउट करेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल आर को आप जो है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेल आर पहले ही छोटा है जो स्मॉल चेंज है, फिर ऊपर से इसका स्क्वायर हो गया और छोटा हो गया, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने कर दिया नेग्लेक्ट, तो 4 पाई इंटू 2r डेल आर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 पाई आर डेल आर, ये आपको मिलेगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, तो ये आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी आएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आएगी हमारे पास, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, यही आएगी। अब ये क्यों आएगी, देखिए यहाँ पर ये हमने जैसे ही एरिया इंक्रीज किया, जैसे ही जो लिक्विड के इनसाइड का प्रेशर था वो बढ़ा, इसने एरिया इंक्रीज किया, जब एरिया इंक्रीज होगा यानी कि जो सतह के मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर जो है एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो जो है अपने एरिया को कम करने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इस जो है कम से कम एरिया को एक्वायर कर सकें। लेकिन जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे इसका मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी यहाँ पर इंक्रीज इन सरफेस एरिया जितना किया है और सरफेस टेंशन, तो ये आ जाएगी हमारी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना आया है, ये आया है 8 पाई आर डेल आर, और सरफेस टेंशन को आप किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा 8 पाई आर डेल आर इंटू एस। अब ये जो हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की है ये किसके बराबर हो सकती है, जो यहां से इस सरफेस को डेल आर तक बढ़ाने में आपने वर्क डन किया, यानी कि लिक्विड के इनसाइड जो एक्सेस प्रेशर था उसने वर्क डन किया यहां से इसको यहां लाने में, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो इसको इसी चीज को इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हैं वर्क डन के बराबर, वर्क डन ये वाला वर्क डन P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, ये वाला वर्क डन, तो इन दोनों को आप बराबर रख सकते हैं। अब आप जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो यहां से अगर आप P की वैल्यू को निकालते हैं तो P की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है 2s बाई आर, ये वैल्यू जो है P की आपको मिलेगी जब आप इसको कैंसिल आउट दोनों तरफ करेंगे, तो 2s बाई आर आपको वैल्यू मिल जाती है। और इस P की जगह जब आप वैल्यू को पुट करते हैं ये वाली PI माइनस PA, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इस P की जगह आप इसको भी पुट कर सकते हैं, यानी कि PI माइनस PA जो है ये आपका आ जाएगा 2s बाई आर के बराबर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, आप जो है उसका जो फॉर्मूला है इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।